Hello everyone, and in today's video we will be covering a chapter 1 of sociology. And the topic we are doing today in this video is the declining sex ratio in India. So जो sex ratio है, it is an important indicator of gender balance in the population. किसी भी population में, किसी भी society में अगर आपको gender balance समझना है तो इसका एक बहुत ही important indicator होता है sex ratio. ठीक है, अब अगर हम historical की बात करें तो जो sex ratio है, sex ratio क्या होता है? Number of females per 1000 males. इसको हम बोलते हैं sex ratio. Number of फीमेल्स पर 1000 मेल्स. अब हिस्टोरिकली अगर बात करें तो ये जो सेक्स रेशो है ये फीमेल्स के फेवर में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है. अगर हम 1000 मेल्स है सोसाइटी में तो 1038 फीमेल्स है, मतलब 1000 मेल्स से तो ज़्यादा है, तो इट हैज़ स्लाइटली इन फेवर ऑफ फीमेल्स. लेकिन इंडिया में हमें डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो देखने को मिल रहा है फॉर मोर देन अ सेंचुरी. मतलब कि 20th सेंचुरी में जो सेक्स रेशो था दैट वॉज 972. 21st सेंचुरी में आते आते ये 933 हो गया पर 1000 मेल्स. सो क्या इंडिकेट कर रहा है ये? डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो. ये जो ट्रेंड्स है ऑफ द लास्ट 4 डिकेड्स हैव बीन पर्टिकुलरली वरिंग फ्रॉम 941 इन 1961. 1961 में कितना था? 941. और दिस हैड फॉलन टू 927 इन 1991. तो ये हमें एक वरी का कॉज दिखाता है क्योंकि 41 से सीधा 27 पे हो गए हैं जस्ट 4 डिकेड्स. इसके बाद हमें एक मॉडेस्ट इंक्रीज देखने को मिलता है 2001 में. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 जो सेक्स रेशियो है दैट इज़ इंक्रीज्ड एंड नाउ इट इज़ 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. तो अभी करंटली कितना है? 2011 में लेटेस्ट सेंसस हुआ था हमारा, तो उसके हिसाब से 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है विच इज़ द करेंट डेटा. ठीक है, तो इसमें इतना ही डेटा है एंड आई डोंट थिंक सो इट इज़ दैट मच इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कैसे वो कम हुआ है. 4 डिकेड्स में कैसे कम हुआ है. 941 से 927 हो चुका है. पहले 20th सेंचुरी में कितना था? 21st सेंचुरी में कितना हो गया? 972 से 933 हो गया. बट वॉट हैज़ रियली अलार्म डेमोग्राफर्स, पॉलिसी मेकर्स, सोशल एक्टिविस्ट एंड कंसर्न सिटीजन्स इज़ द ड्रास्टिक फॉल इन चाइल्ड सेक्स रेशियो. बेसिकली हमने 1961 से इस ईयर से हमने एज स्पेसिफिक डेटा कंप्यूट करना स्टार्ट कर दिया था. तो एज स्पेसिफिक सेक्स रेशियोज़ 1961 से हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो जो सेक्स रेशियो है फॉर द 0 to 6 ईयर्स एज ग्रुप, जिसको हम जुवेनाइल या फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो भी बोलते हैं, ये वाले एज ग्रुप का जो सेक्स रेशियो है दैट इज़ जनरली बीन सब्सटैंशियली हायर देन दी ओवरऑल सेक्स रेशियो फॉर ऑल एज ग्रुप्स. मतलब बाकी एज ग्रुप से जो बाकी ओवरऑल सेक्स रेशियो है उससे ज़्यादा हाई हमें इस एज ग्रुप का देखने को मिलता है. In fact, the decade 1991 to 2001 represents an anomaly in that the overall sex ratio has posted its highest increase of 6 points from the all-time low of 927 to 933. Anomaly क्या होता है? Anomaly is something that is different from what is normal. तो कुछ अनयूजुअल चीज़ हमें देखने को मिली इन अ पॉजिटिव सेंस यहाँ पे कि जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है उसका हाईएस्ट हमेशा से जो एकदम से हाईएस्ट इंक्रीज़ देखने को मिला है. 6 पॉइंट्स का इंक्रीज़ हुआ है. 927 से 933 पे पहुँच गया है. ठीक है, कब हुआ है ये चीज़? ये हुई है 1991 से 2001 में. लेकिन जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है दैट हैज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम 945 टू 927 विच इज़ अ प्लंज ऑफ 18 पॉइंट्स, टेकिंग इट बिलो द ओवरऑल सेक्स रेशियो फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये तो नॉर्मल है. चाइल्ड सेक्स रेशियो में वो कम हुआ है फ्रॉम 945 टू 927. इन 2011 सेंसस जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है दैट अगेन डिक्रीज बाय 13 पॉइंट्स और अभी करंटली वो 919 हो गया है. तो पहले 945 था, फिर 927 और अभी 919 हो चुका है. राइट, इस टेबल में हमें ये सारा डेटा बताया हुआ है कि 1961 से हमने जो है स्पेसिफिक चाइल्ड सेक्स रेशियो का डेटा कंप्यूट करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, यहाँ पे 1991 से 2001 में हमें गिरता हुआ दिखा है, फिर वापस गिर गया, 919 हो गया. तो पहले 945 था, फिर 927 हुआ और अब 919 है. 18 पॉइंट्स की गिरावट और फिर 8 पॉइंट्स की गिरावट. ऐसे ही 1991 में 927 था, फिर हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है 6 पॉइंट्स का 933 और अभी करंटली है 943. और ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हमें यहीं पे देखने को मिला है. फिर ऑफकोर्स 2011 में है बट पहले से मुकाबले यहीं पे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था.
अब जो स्टेट लेवल चाइल्ड सेक्स रेशियोज़ है ये ग्रेट कॉज ऑफ वरी हमारे लिए कॉज करते हैं, मतलब ये ज़्यादा वरी कॉज कर रहे हैं अगर हम स्टेट लेवल चाइल्ड सेक्स रेशियो देखें। मतलब 9 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है दैट इज़ अंडर 900 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब पर 1000 मेल्स में 900 से कम चाइल्ड सेक्स रेशियो में देखने को मिल रहा है एज मैनी एज 9 स्टेट्स एंड यूटीज़। इसमें से जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है दैट इज़ हरियाणा, जहाँ पे इनक्रेडिबली लो चाइल्ड सेक्स रेशियो हमें 793 का, विच इज़ द ओनली स्टेट बिलो 800। ठीक है, इसके बाद हमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये वाले स्टेट्स देखने को मिलते हैं। फिर यूपी, दमन एंड दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, इसमें जो डेटा है वो 925 के नीचे है। और जो लार्ज स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पे जो रेशियो है वो अबव तो नेशनल एवरेज है। नेशनल एवरेज कितना है यहाँ पे देखो 919, लेकिन ये 970 से नीचे है। 919 से ऊपर है, नेशनल एवरेज से ऊपर है, पर 970 से नीचे है। इवन जो केरला है, जो स्टेट है विद बेटर ओवरऑल सेक्स रेशियो, दैट डज ऑल्सो नॉट डू टू वेल। 964 है केरला का। और जो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो अरुणाचल प्रदेश में है विद 972। तो हाईएस्ट किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? 972। केरला का कितना है? 964। ठीक है। अब जो डेमोग्राफर्स और सोशोलॉजिस्ट हैं दे हैव ऑफर्ड सेवरल रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो डेमोग्राफर्स ने, सोशोलॉजिस्ट ने हमें कुछ ऐसे रीजंस प्रोवाइड करे हैं कि हमें क्यों डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो जो मेन हेल्थ फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वुमेन को डिफरेंटली फ्रॉम द मेन इज चाइल्ड बेयरिंग, वी ऑल नो दैट, एंड इट इज़ रेलिवेंट टू आस्क इफ द फॉल इन द सेक्स रेशियो मे बी पार्टली ड्यू टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ इन चाइल्ड बर्थ दैट ओनली वुमेन फेस। क्या बोल रहा है ये कि इट मे बी पार्टली ड्यू टू कि इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ है इन चाइल्ड बर्थ में, मतलब चाइल्ड बर्थ के दौरान विमेन का इंक्रीज रिस्क है डेथ का। लेकिन मेटर्नल मोर्टेलिटी इज सपोज टू डिक्लाइन विद डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो रही है, इसका मतलब मेटर्नल मोर्टेलिटी तो कम होनी चाहिए, है ना। जैसे लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, जनरल एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ रही है, मेडिकल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो रही है, तो इस हिसाब से तो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट जो है कम होना चाहिए। Indeed, maternal mortality rates have been coming down in India even though they remain high by international standards। मतलब वैसे तो maternal mortality rates जो है वो इंडिया में कम हो रही है, बट स्टिल वो अभी भी हाई है as per the international standards। So it is difficult to see how maternal mortality could have been responsible for the worsening of the sex ratio over time। तो रीजंस क्या हो सकते हैं इसके कि देखो लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, इसके अलावा जो जनरल एजुकेशन है, अवेयरनेस है, अवेलेबिलिटी है, मेडिकल और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की, ये सब इम्प्रूव हो रहा है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम हो जाना चाहिए बिकॉज ऑफ दीज डेवलपमेंट्स, बट वो स्टिल हाई एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब देखो सोशल साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि जो कॉज है दैट हैज़ टू बी सॉट इन द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ गर्ल बेबीज़। सेवरल फैक्टर्स में बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, इनका क्यों डिक्लाइन हो रहा है। सबसे पहले तो हमें सीवियर निगलेक्ट ऑफ गर्ल बेबीज़ देखने को मिल रहा है इन इन्फेंसी, मतलब जब वो बच्चे छोटे ही होते हैं तो तब भी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। दूसरा क्या है, सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शंस दैट प्रिवेंट गर्ल बेबीज़ फ्रॉम बीइंग बॉर्न। मतलब कि अगर पता चल जाता है कि लड़की है तो उसको अबॉर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से दी गर्ल बेबीज़ दे आर नॉट इवन बॉर्न। फीमेल इन्फेंटिसाइड हमें देखने को मिल रहा है। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब कि किलिंग ऑफ गर्ल बेबीज़ ड्यू टू रिलीजियस या फिर कल्चरल बिलीव्स, कल्चरल या रिलीजियस बिलीव्स की वजह से आप उनको किल कर रहे हो। ईच ऑफ दीज रीजन्स पॉइंट टू अ सीरियस सोशल प्रॉब्लम, और ये क्या है, ये सोशल प्रॉब्लम है। एंड देयर इज सम एविडेंस दैट ऑल ऑफ दीज हैव बीन एट वर्क इन इंडिया। जो प्रैक्टिसेस है फीमेल इन्फेंटिसाइड की
अभी भी दिस एग्जिस्ट इन मैनी रीजन्स वाइल इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस इज बीइंग अटैच टू मॉडर्न मेडिकल टेक्निक्स बाय विच द सेक्स ऑफ द बेबी कैन बी डिटरमाइंड इन द वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। और इसको हमने रिलेट किया है विद द डेवलपमेंट इन द मॉडर्न मेडिकल टेक्निक्स, क्योंकि अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में ही यू कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी कि वेदर इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय। जैसे जो अवेलेबिलिटी हुई है सोनोग्राम की, अब सोनोग्राम क्या है, एक एक्सरे लाइक डायग्नोस्टिक डिवाइस है जो कि अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसको हमने ओरिजिनली डेवलप किया था कि आइडेंटिफाई कर सके कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है या कोई भी बाकी डिसऑर्डर्स जो कि फीटस में अवेलेबल हो सकती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। पर इसको मिसयूज़ करके आइडेंटिफाई किया जा रहा है और सेलेक्टिवली अबॉर्ट किया जा रहा है फीमेल फीटसेस को। तो इसलिए हमने इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इन मेडिकल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से भी एसोसिएट कर दिया है। लेकिन जो रीजनल पैटर्न है लो चाइल्ड सेक्स रेशियो का, दैट सीम्स टू सपोर्ट दिस आर्गूमेंट। देखो जो लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियोज़ है वो आपको मोस्ट प्रॉस्पेरस रीजन्स में देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। अब यहाँ पे हम इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, दे हैव हाई पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं हम इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बात कर रहे हैं। आपको पता होगा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, लेकिन जो चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ दी स्टेट्स इज स्टिल लो। इन स्टेट्स का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कम है। सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलेक्टिव अबॉर्शंस इज़ नॉट ड्यू टू पावर्टी और इग्नोरेंस या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको बताई, इससे व्हाट डू आई वांट टू प्रूव कि आप ये नहीं बोल सकते कि जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस हो रहे हैं ये पावर्टी की वजह से हो रहे हैं या फिर इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हो रहा है। यहाँ पे कहाँ से लैक ऑफ रिसोर्सेज हो गए, जहाँ पे स्टेट्स का जो पर कैपिटा इनकम है वो इतना ज़्यादा हाई है, राइट। तो रीजनल पैटर्न ये है कि लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियोज आपको मोस्ट प्रॉस्पेरस रीजन्स में देखने को मिलेगा। समटाइम्स जो इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस फैमिलीज होती हैं दे डिसाइड टू हैव फ्यूअर चिल्ड्रन, या तो एक या दो, एंड दे मे ऑल्सो विश टू चूज़ द सेक्स ऑफ देयर चाइल्ड। ठीक है, जो इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस, जो इकोनॉमिकली वेल्थी फैमिलीज होती हैं वो कम ही बच्चे रखना प्रेफर करती है, एक या दो, एंड उसमें से भी वो चाहते हैं कि वो अपने पसंद के चूज़ करें। तो दिस बिकम्स पॉसिबल विद द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। और ये कैसे चूज़ कर पाएंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। ऑल्दो जो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज पास किए हैं जिसके थ्रू इस प्रैक्टिस को बैन किया जा रहा है, एंड दे आर इम्पोजिंग हैवी फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट एज पनिशमेंट। तो लॉज भी पास हो चुके हैं पनिशमेंट की तरह, पनिशमेंट के तौर पे जो इम्प्रिजनमेंट है, हैवी फाइन्स है, ये भी लगाया जा रहा है। तो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट ये फोर्स में है सिंस 1996 और इसको फर्दर स्ट्रेंथन किया गया था 2003 में। हाउएवर इन द लॉन्ग रन जो सोल्यूशन इन प्रॉब्लम्स का वो होगा कि जो बायस है अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रन उसको आप कम करो, जो सोशल एटीट्यूड्स है उसको इवॉल्व करो। लॉज एंड रूल्स तो हेल्प कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो माइंडसेट है वो डेवलप करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिसेंटली एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड दैट कैन प्रूव टू बी एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री। सो नाउ विथ दिस ये वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है, डिक्लाइनिंग चेक, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू।